राधे राधे सभी को। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये क्यों का जवाब लेकर ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वाली जानकारी सभी के पास पहुंच सके। मैं कथा शुरू करता हूँ। ये कथा होती है राजा बलि के यहाँ से। तो एक समय की बात है कि राजा बलि का काफ़ी बड़ा और पूरे भारतवर्ष में, या मैं कह सकता हूँ उस वक्त आर्यव्रत जो नाम हुआ करता था, पूरे आर्यव्रत में और राजा बलि का राज हुआ करता था। तो राजा बलि का इतना बड़ा राज हुआ करता था कि उसने जब राज्य क्षेत्र बनाया, जब अपना उसने शासन क्षेत्र बनाया, तो उसका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि अपना जो सारा जो युद्ध या लड़ाइयाँ हैं उनको पूरी करने के बाद में जब राजा बलि चक्रवर्ती सम्राट बन गया, तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद में उसने अपनी सारी युद्ध और सारी जो हथियारों वाली लड़ाई थी उसको बंद करके, और उसने कुछ यज्ञ किए भगवान के नाम। और उसने यज्ञ इतने किए कि उसने 110 यज्ञ पूरे कर लिए राजा बलि ने। जब 110 यज्ञ पूरे करके, क्योंकि राजा बलि का प्रण था मैं 111 यज्ञ पूरे करूंगा, तो जो ही राजा बलि 111वां यज्ञ करने के लिए जब तैयार हुआ, तत्पर हुआ, तो पूरे देवता लोग जो थे, उन देवता लोगों के अंदर एक तरह से, मतलब मैं कह सकता हूँ एक तरह से चिंता का विषय बन गया कि अगर राजा बलि ने 111 यज्ञ अगर अपने पूरे कर लिए, तो हो सकता है वो इंद्रलोक यानी स्वर्ग की सत्ता के ऊपर भी काबिज होने की कोशिश करेगा। तो इसी चिंता में राजा इंद्र, जो देवताओं का राजा था, वो काफ़ी चिंतित था, और चिंतित होने के बाद में वो भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री विष्णु के पास और अपने सभी जो साथी देवी देवता थे उनको लेकर के उनके पास चले गए, और उनसे उन्होंने विनय करके उनकी विनती करने लगे। और विनती करने के बाद में जब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे देवराज इंद्र, आप क्यों आए मेरे यहाँ, ज़रा कुछ आने का अपना कारण बताएं। तो राजा इंद्र ने बताया कि भाई, पृथ्वी लोक के ऊपर और राजा बलि जो इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा वहाँ का जो है चक्रवर्ती सम्राट है, वो हो भी सकता है कि मेरी चिंता का विषय ये है कि वो इंद्रलोक के ऊपर काबिज होने के लिए शायद आपका यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उसके ये यज्ञ पूरे ना हों। तो ये जब चिंता का विषय जब राजा इंद्र ने जब भगवान विष्णु को बताया, तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बोलो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि, मतलब इंद्र ने कहा भगवान विष्णु से कि तुम ऐसे करो, मतलब यानी भगवान श्री हरि से विनती करके बोले कि हम ये चाहते हैं कि राजा बलि के 111 यज्ञ संपूर्ण ना हो। तो भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया, ठीक है, तुम अपने अपने घर को वापस लौट जाओ, और जो भी होगा मैं तुम्हारी चिंता को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो इतना कह करके देवता लोग तो अपने अपने स्थान पे चले गए, और भगवान विष्णु ने 52 अवतार का एक अपना रूप लिया, और 52 अवतार का रूप लेकर के और राजा बलि के यहाँ चले गए भगवान विष्णु। तो राजा बलि के यहाँ जब वो भगवान विष्णु गए, तो राजा बलि से वो एक, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब उस वक्त जिसको 52 अंगुल कहते हैं, जिसको 52 अवतार के नाम से जान, बहुत छोटे ब्राह्मण का रूप बना के और राजा बलि के यहाँ चले गए। राजा बलि से जाके बोला कि राजन, मैं आपसे कुछ भिक्षा की याचना करता हूँ, अगर आप मुझे भिक्षा देने की अगर आपकी हैसियत है तो आप मुझे यथा उचित आप मुझे भिक्षा दे सकते हैं। तो राजा बलि ने जब उनको छोटे से ब्राह्मण को देखा, तो बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ले सकते हो मुझसे, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तुमको जो चाहिए वो मुझसे ले सकते हो। तो बावन भगवान ने बोले, नहीं, मैं ऐसे तो आपसे कुछ नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो सबसे पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए कि आप मुझे सच में देना चाहते हैं। तो राजा बलि ने बिना सोचे समझे और उसको 3 वचन दे दी। भाई ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, पूरी राज सत्ता मेरी अपनी है, और मैं चक्रवर्ती सम्राट के तौर पे तुम्हें जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। ऐसा वचन देने के बाद में राजा बलि से और 52 भगवान बोले कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए बस। बोला बस इतनी सी तुम्हारी छोटी सी तमन्ना है, तुम चाहो तो कहीं से भी अपनी 3 पग, तो क्या 3 गांव ले लो। बोला नहीं, मुझे 3 पग चाहिए, बोलो आप देने के लिए सक्षम हो। बोला हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके जब 52 भगवान ने जब अपना
नापना चाहा तो कहते हैं पुराणों में, इतिहासों में और वेदों में वर्णन है कि बावन भगवान ने अपना एक पैर में पृथ्वीलोक को नाप लिया, दूसरे पैर से उसने पाताल लोक को नाप लिया और तीसरा पैर जब रखने लगे तो उसके पास कोई जगह नहीं मिली तो बावन भगवान बोले कि बोलो बलि, कहाँ मैं अपना तीसरा पग यानी पूरा करूँ। तो कहते हैं कि राजा बलि ने अपना सर उसके सामने रख दिया, बोला कि आप मेरे सर के ऊपर और अपनी जगह को नाप सकते हैं। तो जो ही राजा बलि के सर के ऊपर रखा तो बावन भगवान बोले कि अब तीनों लोग मतलब पृथ्वी और पाताल तो मेरे पहले हो चुके और अब सर के ऊपर मैंने तुम्हारे पैर रख दिया, तुम भी मेरे हो चुके हो। तो उसने बोला जैसे प्रभु की आज्ञा। तो जैसी प्रभु की आज्ञा बोली तो उसने कहा भाई ठीक है कि अब तुम यहाँ से और अपना जो साम्राज्य वो रसातल की तरफ ले जा सकते हैं, इसमें तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, आपको पृथ्वीलोक छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं सभी के लिए सब मेरे समान है, आपने मेरा आदर किया तो आदर के साथ में मतलब आपसे पूरी तरह से मैं प्रसन्न हूँ, तो आप मुझसे कुछ मांग सकते हैं। तो बलि बोला कि राजन अगर आप मुझसे वाकई में प्रसन्न है तो आप मेरी एक इच्छा पूरी करें। बोलो कि तो बावन भगवान बोले बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। बोला ये कि मैं जहाँ भी रहूँ आप मेरी नज़रों के सामने रहें, हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहें। तो बावन भगवान ने उसको तथास्तु बोल के बोला ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो पुराणों में वर्णन है कि राजा बलि रसातल में अपना राज्य बनाते हैं और राज्य बनाने के बाद में वहाँ पे भगवान विष्णु उनके एक द्वारपाल की हैसियत से और उनके मतलब यानी राजा बलि के महल के यहाँ पहरा देने लगे। जब भगवान विष्णु जब राजा बलि के पहरेदार बन गए तो उधर में माता लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई कि आखिर मेरे पति जो इस अखिल ब्रह्मांड के जो मालिक है वो आज किसी के पहरेदार बने। तो वो बड़ी चिंतित हुई, माता लक्ष्मी चिंतित हुई तो वो नारद जी के पास गई कि नारद जी से जाके बोली कि ऐसे हमारे जो स्वामी हैं वो बलि के यहाँ और पहरेदार बने हुए हैं, तो मुझे वो वापस चाहिए। बोला कि इसका तो कोई मेरे पास तोड़ नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने वरदान के स्वरूप राजा बलि के पहरेदार बने हैं, तो इसमें किसी ने कोई जोरी जबरदस्ती तो उनसे किया नहीं। अब अगर तुमको तुम्हारा पति वापस चाहिए तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुमको राजा बलि को अपना भाई बनाना पड़ेगा। बोला ठीक है, जैसी उचित सलाह। तो नारद जी ने सलाह दिया माता लक्ष्मी को तुम जा करके और राजा बलि को अपना भाई बना लो। तो कहते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी एक राखी लेकर के और राजा बलि के द्वार पे पहुंच जाती है और राजा बलि के द्वार पर जब पहुंचते हैं तो राजा बलि को वो पहली बार अपना जो राखी है उसकी कलाई भी बांधती है। जब बांधती है तो क्योंकि माता लक्ष्मी को उसने अपनी बहन बना लिया था, राखी बंधवा लिया। अब माता लक्ष्मी बोली कि भाई अगर को तो मैंने आपको राखी बांधी तो मुझे बदले में कुछ तो दो। तो उसने कहा ठीक है बहन, जो भी तुम्हें ज़रूरत हो वो आप ले जा सकती हैं, आप मांग सकते हैं। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं, आप वचन दीजिए कि मैं कुछ आपसे मांगूंगी। बोला ठीक है मेरा वचन है। तो राजा बलि ने माता लक्ष्मी को भी वचन दे दिया। तो वचन स्वरूप माता लक्ष्मी ने और राजा बलि से बोला कि मैं जो आपका द्वारपाल जो पहरेदार है वो उसको मैं वापस चाहती हूँ। तो राजा बलि ने सहर्ष बड़ी खुशी से और माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को उनके साथ जाने के लिए वचन दे दिया। तो वहाँ से माता लक्ष्मी और अपने पतिदेव भगवान विष्णु को वापस लेकर के आते राजा बलि के यहाँ से। और तभी से ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ये भगवान विष्णु, राजा बलि और माता लक्ष्मी, इन तीनों का जो अनन्य प्रेम था, जो अनन्य भक्ति थी, उस अनन्य प्रेम और भक्ति के कारण, क्योंकि राजा बलि ने माता लक्ष्मी को हमेशा मतलब रक्षा करने का और उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया था, तो वहाँ से माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ से अपने पति को लेके आई। इसी खुशी में आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यही मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद। राम राम, राधे राधे।